पशुपति व्रत। ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर। 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सवेरे पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर। अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती, परिवार, पत्नी, बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है। जिसका व्रत होता स्वयं, उसमें से हिस्सा नहीं। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाए। जो 6ठे नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ। घर के बाहर राइट हैंड में दिया लगा दो। घर के बाहर 6ठे नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता, उस व्रत को नहीं गिनता। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा। मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस सजाओ। 5वां व्रत भी वैसा कि वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान राम जी को दिया है, क्योंकि उन्होंने तप करा था, साधना करी थी, उपासना करी थी। भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया है, क्योंकि उन्होंने तप साधना करी।
पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबुदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल, आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो, मना नहीं, तप करो, मना नहीं, साधना करो, मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल, उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण तप का मतलब क्या होता? चलिए, उपास का मतलब बताओ। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है, दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई?